उनको आमंत्रित किया। उनको बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और इस स्वयं प्रभा चैनल से जुड़े हुए सभी लोगों का अभिनंदन। और एक बहुत महत्वपूर्ण विषय सोशियोलॉजी के संदर्भ में जो कहीं-कहीं की पूरी ताने-बाने को जोड़ता है, और जहाँ से हमको लगता है कि एक भारतीय सामाजिक व्यवस्था में एक सेकुलर जैसा शब्द की उत्पत्ति हुई, उसके बीच में कहीं-कहीं न हमें पाते हैं कि विभिन्न धर्मों के लोग इस देश में निवास करते हैं, और उनकी पृष्ठभूमि, उनकी जीवन शैली, उनका जो उद्देश्य, सब में कुछ समानता होते हुए भी कुछ असमानताएँ हैं। और एक साथ रहने का जो एक दृष्टिकोण पैदा किया है, उसमें कहीं-कहीं से एक जो भारत देश आज़ाद हुआ, स्वतंत्र हुआ, उनके पीछे एक दृष्टिकोण था कि आपस में सामंजस्य बना के लोग रहें। हालाँकि लोगों की पंथ, उपासना पद्धति, उनके जीवन शैली अलग होते हुए भी विविधता में एकता की ऐसी संकल्पना जो हम ऐसा पंथ-निरपेक्ष दृष्टिकोण से हम देखते हैं। पुनः मैं कहता हूँ, धर्मनिरपेक्ष की बात नहीं करता हूँ, पंथ-निरपेक्ष की बात करता हूँ कि तो अलग-अलग पंथ के लोग, अलग उनकी जीवन शैली, अलग उनकी उपासना पद्धति, उनका अलग उनकी इतिहास, सब चीज़ें अलग हैं। उसमें एक बहुत बड़ा जो अल्पसंख्यक के रूप में अपने देश में ऐसा रिकॉग्नाइज़्ड है, इस्लाम धर्म के ऊपर आज चर्चा की जाएगी। हम बहुत धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने हमको इस इस्लाम और ईसाई और हिंदू धर्म पे बोलने के लिए हमको आज्ञा दिया इन लोगों ने। हम इस जो चर्चा करने वाले हैं उसमें हम इसकी इस्लाम का आगमन कैसे हुआ, इस्लाम के सिद्धांत में, इस्लाम में ईश्वर की अवधारणा क्या है, ईश्वर के फरिश्ते क्या हैं, ईश्वर की पुस्तक की कौन-कौन सी हैं, पैगंबर कौन हैं, न्याय का दिन या पुनर्जन्म क्या है, और मुसलमान के ड्यूटीज़ क्या होती हैं, इस समाज, देश और धर्म के लिए ड्यूटी क्या होती हैं, इस पे हम चर्चा करने वाले हैं। प्रमुख इस्लामी संप्रदाय और आंदोलन के बारे में भी चर्चा की जाएगी। इस्लामी समाज में पंथ है, उसकी चर्चा की जाएगी। और इनमें जो हमारी सामाजिक संस्थाएँ हैं, जिसको हम फैमिली और विवाह और तलाक विवाह के रूप में मानते हैं, और अन्य होने वाली घटनाएँ जो तलाक के रूप में भी इसमें चर्चा करेंगे। और जाने के बाद एक आदमी की मृत्यु के पश्चात जो संपत्ति होती है, उसका जो उत्तराधिकार होता है, उसके बारे में भी संबंधित उनके जो नियम हैं, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। इसमें और हम शरफ़ और अजरल की चिंता करेंगे, और जाति के तत्व चर्चा करेंगे। जैसा हम लोग जानते हैं कि केवल हिंदू समाज में ही जाति व्यवस्था पाई जाती है, तो अभी बीच में सबके सामने आया कि बिहार में भी एक जातीय गणना की गई, वहाँ के शासन के माध्यम से जो देखा गया कि हाँ, इस्लाम के मानने वाले में भी लोग बहुत बड़ी संख्या में जाति व्यवस्था पाई जाती है। अशरफ और अज़ल चर्चा करेंगे कि अशरफ माने मूल माने जाते हैं, अज़ल माने जो बाद में धर्म जो रूपांतरण के माध्यम से, धर्मांतरण के माध्यम से इस्लाम धर्म अपनाए, और जो अशरफ की बात भी करेंगे जो पहले से इस्लाम मानने वाले लोग हैं, वहीं उनकी जन्म हुआ है। उसकी जो उच्च मानते हैं उसको हम उच्च, और निम्न की गणना भी, निम्न और उच्च की भी यहाँ संकल्पना है, जिसको हम सोपानिक क्रम के रूप में देख सकते हैं। तो इसकी चर्चा हम करेंगे। इस टाइम हम सामाजिक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्यों में इस्लाम के सिद्धांतों, आंदोलनों, संप्रदायों चर्चा करते हुए इसमें अनुयायी और समुदायों पर भी और उसके पंथों पर प्रकाश डालेंगे। हम ये जानते हैं कि इस्लाम के आगमन या उदय से पूर्व अरब समाज में अनेक सामाजिक समस्याएं व्याप्त थीं। आप जानते हैं, या एक अरब समाज जो है कबीलाई समाज था, ऐसा मानना था, ऐसा केंद्र कोई कबीला या गोत्र समूह होता था, या पितृसत्तात्मक समाज था, जिससे पुरुषों को तो सभी अधिकार मिले हुए थे, लेकिन महिलाओं को अधिकार से वंचित किया गया था। इस जेंडर इनइक्वलिटी रूप में वहाँ पर हम सोशियोलॉजिकली देखेंगे, जेंडर इनइक्वलिटी थी। यहाँ तक भोग की वस्तुएं मानी जाती थी यहाँ वहाँ पे, और इसमें जो चर्चा की गई है, और उसमें बहुत सी विसंगतियाँ, बहुत सी समस्याएँ पैदा हुई थीं। यहाँ तक कि जो आतिथ्य सम्मान में उनको भोग की वस्तु के रूप में उनको यौन संतुष्टि के लिए पेश किया जाता था। ऐसा ऐसा मान वहाँ पे अध्ययन करने में मालूम होता है। क्योंकि देखा जाए सामाजिक विघटन के रूप में, या सामाजिक प्रकार के देखा जाए एक एनिमी के रूप में हम इसको मानते हैं। तो पैगंबर मोहम्मद, आप जब सभी लोग जानते हैं, पैगंबर मोहम्मद भी अरबों की धार्मिक ज़िंदगी से आई इस गिरावट से लेकर परेशान थे। उन्होंने इन लोगों के सामने जीवन के नए मूल्य रखे और उनके नैतिक जीवन के सही रास्ते पर लाने की कोशिश की। उन्होंने पुराने खून के रिश्ते की अपेक्षा विश्वास के आधार पर लोगों में परस्पर एक करने का प्रयास किया। यह नया समुदाय इस्लामिया समुदाय
मुस्लिम समुदाय था जिनका आधार भाईचारा था, बंधुत्व था। इस्लाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ईश्वर की इच्छा के आगे पूर्ण समर्पण। ईश्वर की इच्छा के आगे पूर्ण समर्पण। लेकिन इसमें भाग्यवाद का स्थान नहीं मानते हैं। इसमें अपने नैतिक अर्थ में इस्लामिक धार्मिकता के आदर्श की प्राप्ति का प्रयास करने का महत्व देता है। धार्मिकता के आदर्श प्राप्ति का प्रयास करने में महत्व देता है। इस्लाम जिस शब्द से लिया गया है, आप जानते हैं शांति, ऐसा उल्लेख मिलता है कुरान में कि शांति का एक ऐसा हुआ चर्चा की गई है। इस तरह मुसलमान ईश्वर परमेश्वर की इच्छा के आगे समर्पित रहता है, उसके आदेशों को मानता है और अपने साथी लोगों के साथ शांति के साथ रहता है। बंधुत्व की भावना से, भाईचारा की भावना से रहने का इसमें कंसेप्ट है। इसमें जो हम सिद्धांत के रूप में जब हम लेते हैं तो इसमें हमें बताते हैं कि इस्लाम स्वयं को पैगंबर मोहम्मद का चलाया हुआ नया धर्म नहीं बताता, या तो उन तमाम पूर्व धर्मों की आगे कड़ी है जिन्हें परमेश्वर ने मूसा और ईसा सहित सभी पैगंबरों पर प्रकट किया था। इस्लाम के अनुसार निम्नलिखित में विश्वास होना चाहिए: ईश्वर मानते हैं, ईश्वर के फरिश्ते मानते हैं, ईश्वर की पुस्तक है, ईश्वर के पैगंबर हैं, न्याय का दिन है, पुनर्जन्म। ये ऐसे 5 ऐसे कॉन्सेप्ट है या हम ऐसे तत्व हैं जिनके माध्यम से हम इस्लाम के सिद्धांत की चर्चा कर लेते हैं। इस्लाम में ईसा की अवधारणा क्या है? हर प्रत्येक मुसलमान यह विश्वास करता है कि परमेश्वर एक है और अकेला है, माने एक ही है। वह सर्वशक्तिमान, शाश्वत और सर्व महान है। सभी उसके प्रति विनीत हैं और उसकी कृपा के अभिलाषी हैं। सभी प्राणी गौण हैं, क्योंकि जो कृपा का अभिलाषी होता है गौण होता है, जो देने वाला होता है, जो गिवर है, वो महान होता है। और परमेश्वर उन पे अपनी कृपा करता है जो पवित्र है और उसके आदेशों को मानता है। परमेश्वर उसी पे कृपा करेगा जो उनके आदेशों को मानेगा। ऐसा मानता है इस्लाम में। ईश्वर की अवधारणा ऐसा है। ईश्वर के फरिश्ते क्या है? ईश्वर ने फरिश्तों को बनाया है। सभी मुसलमानों को उन फरिश्तों के अस्तित्व में विश्वास करना चाहिए, लेकिन उन फरिश्तों को पूजना मना है। जो फरिश्ते हैं ईश्वर के, उनको हम पूजेंगे नहीं। हम केवल पूजेंगे किसको? हम केवल किसको पूजेंगे? पैगंबर के रूप में। फरिश्ते तो ईश्वर की रचना है, शारीरिक इच्छाओं से मुक्त हैं। ईश्वर की पुस्तक क्या है? ईश्वर का आप जानते हैं, मुसलमान पवित्र कुरान में विश्वास करते हैं जो पैगंबर मोहम्मद प्रकाश डालती है। पैगंबर क्या है? जैसे मुसलमान ईश्वर की भेजी हुई किताबों में विश्वास करते हैं, वैसे ही उसके संदेश वाहकों, पैगंबर कौन है? उनके संदेश वाहक हैं, उन पे विश्वास करते हैं। उन पे विश्वास करते हैं तो पैगंबर पे विश्वास करते हैं जो उनके द्वारा भेजे गए हैं, जिन्हें उनके अलग-अलग युगों में मनुष्यों की अविश्वास, कुफ़्र, मूर्ति पूजा, बुत परस्ती और अंधविश्वास से मुक्ति दिलाने के लिए भेजा गया है। अविश्वास, मूर्ति पूजा, अविश्वास को कुफ़्र कहते हैं, मूर्ति पूजा को बुत परस्ती कहते हैं और अंधविश्वास से मुक्ति दिलाने के लिए उन्होंने यहाँ भेजा है पैगंबर को। पवित्र कुरान ईश्वर के भेजे पैगंबरों में कोई भेद नहीं करती, लेकिन उनके अनुसार मोहम्मद साहब ईश्वर के आखिरी पैगंबर हैं। उनके अनुसार मोहम्मद साहब ईश्वर के आखिरी पैगंबर हैं। न्याय का दिन है, पुनर्जन्म। ये क्या है? ये मुसलमान न्याय के दिन माने आखिरत कहते हैं में विश्वास करते हैं। उनका विश्वास है कि मृत लोग कब्रों से उठेंगे, पुनर्जीवित होंगे। उस दिन सभी को अपने कामों का हिसाब देना होगा। मुस्लिम स्वर्ग और नरक में भी विश्वास करते हैं। जन्नत जहन्नुम उनके यहाँ कंसेप्ट दिया गया है। जन्नत और जहन्नुम, जो अच्छे काम के लिए जो स्वर्ग में जाते हैं, जो ईश्वर की बात मानते हैं, पैगंबर की बात मानते हैं, जो उसमें जो उसमें आस्था है, विश्वास है और समाज की बंधुत्व के लिए काम करते हैं, जो भाईचारा के लिए काम करते हैं, जो समाज में समायोजन हो सके, अनुकूलन हो सके, ऐसे काम करते हैं। अगर सोशलिस्ट दृष्टिकोण से देखा जाए, नियमों को मानते हैं, जो विघटन नहीं पैदा करते हैं वो स्वर्ग पाते हैं और जो विघटन पैदा करते हैं वो जहन्नुम में जाते हैं, ऐसा वहाँ मानना है। इन विश्वासों मुस्लिम के कर्तव्य क्या है? आप जानते हैं कि कलमे का पाठ होता है वहाँ पे, 5 वक़्त की नमाज़ जिसको सूर्योदय के समय और दोपहर के तीसरे पहर, सूर्यास्त के ठीक बाद और उसके 1.5 घंटे बाद, और शुक्रवार को आप जानते हैं दोपहर में लोग इकट्ठा होते हैं, विशेष सामूहिक पूजन होती है और प्रवचन भी सुना जाता है। उनको बताया जाता है कि यहाँ पे हमारा क्या दायित्व है समाज के लिए, वो भी वहाँ पे बताया जाता है, प्रवचन किया जाता है। ज़कात अदा करना हमारे धर्मार्थ के रूप में उनको दान देना होता है। ज़कात माने दान, दान के रूप में समाज में दान देने की व्यवस्था है, धर्मार्थ सेवा कहते हैं। मुस्लिम कैलेंडर के 9वें महीने यानी रमज़ान जो आगे आने वाला है, 9वें महीने यानी रमज़ान में उपवास, मुस्लिम कैलेंडर के हिसाब से रमज़ान
रखा जाता है, उपवास रखा जाता है, दिन भर उपवास रखे जाते हैं, रात में इसको एक कुछ अन्य जो उनकी वस्तुगत रात में लेते हैं, लेकिन दिन भर उपवास रखते हैं। जिनकी हैसियत हो अपनी ज़िंदगी में एक बार मक्का की पवित्र काबा की तीर्थ यात्रा, जो हज हम लोग कहते हैं, पवित्र काबा, मक्का में काबा पाया जाता है, जो पवित्र काबा कहा जाता है, तो उसमें हज करना चाहिए जिनकी अगर हैसियत है। हालाँकि गवर्नमेंट ने हज जाने वालों के लिए व्यवस्था दे रखी है, काफ़ी उन सब्सिडी देते हैं वहाँ जाने के लिए, कि पवित्र काबा के लिए वहाँ पे जाना चाहिए। वहाँ पे रजिस्ट्रेशन के माध्यम से लोग जाते हैं। ये माना जाता है जो हज हो गया उसको हाजी भी कह सकते हैं, उनको हम हाजी भी कहते हैं जो हज जा चुका हुआ होता है। भक्ति की रीतियों का पालन करके मुसलमान अपने मनोभावों और इच्छाओं को अपने वश में कर लेता है और इस्लाम के नियमों का पालन करके गरिमा, मानव व्यवहार और नैतिकता के चरम उत्कर्ष को प्राप्त कर लेता है, ऐसा मानते हैं। इस तरह इस्लाम के अनुसार एक मुसलमान को उपयुक्त सभी बातों में, जो हमने कर्तव्य की बात कही है कि कलमे का पाठ है, 5 वक्त नमाज है, ज़कात धर्मार्थ सेवा है, 9 महीने रमजान है, हज की यात्रा है, ये पंच जो सूत्र हैं, वो पंच सूत्र का पालन करते हैं। तो विश्वास करना चाहिए और ईश्वर प्रकार की इच्छा के आगे समर्पण करते हुए इन परंपराओं का पालन करना चाहिए और उनकी मृत्यु के बाद स्वर्ग जन्नत मिलेगी। यदि 5 गतिविधियां ये करते हैं तो उनको जन्नत मिलने की संभावना बनी रहती है। हम इसको अगर देखा जाए, किसी अगर मुस्लिम जो हमारे सहकर्मी हैं, सहधर्मी हैं, छात्र हैं या कोई पड़ोसी हैं, उनके बीच में जाके हम देखते हैं कि वो वास्तव में उन लोगों की जो पाँचों है, पाँचों टाइप के कर्तव्य निभाते हैं, नहीं निभाते हैं, उनके जाके हम लोगों को अध्ययन करना चाहिए। कि हमको लगता है कि अनुभावी का अध्ययन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, उनके बीच में जाना चाहिए और देखना चाहिए कि किस प्रकार की गतिविधियाँ वो संचालित करते हैं। इसके प्रमुख संप्रदाय क्या हैं? तो कोई भी धार्मिक विश्वास रीतियाँ अकेले संचालित नहीं होती, उन्हें अपने आसपास की अन्य रीतियों को आदि का सामना करना पड़ता है। एक दूसरे से कल्चरेशन होता है, पर संस्कृति ग्रहण का प्रभाव पड़ता है। लोगों के जीवन पद्धति क्या आस पड़ोस के उस राजनैतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था का एक अंग माना जाता है। कहीं न कहीं आसपास के माहौल का, वातावरण का प्रभाव पड़ता है, जिसको हम कहते हैं एक्कल्चरेशन कहते हैं। इनकल्चरेशन तो है ही, लेकिन एक्कल्चरेशन माने पर संस्कृति ग्रहण भी होती है। बहुत चीज़ें हिंदुओं के बीच में रह कर के उन्होंने हिंदुओं की रीत-नीति पद्धति को स्वीकार भी किया है। तो इस्लाम में आंदोलन का सिद्धांत है और मुस्लिम संस्थाओं में वो मुस्लिम जीवन पद्धति में स्थान और समय दोनों के साथ में बदलाव आया है। और आंदोलन क्या-क्या सिद्धांत हो सकते हैं? इसमें पवित्र कुरान में कोई स्पष्ट और सटीक उत्तर न मिलने की स्थिति से उस परम ईश्वर पैगंबर के निर्णयों, उनके विचारों, उनके कार्यों और रीतियों को ही निर्णायक माना गया है, चाहे वे सकारात्मक हो, चाहे नकारात्मक हो। जो समाज के लिए अगर सकारात्मक भी है तब भी निर्णायक माना गया और नकारात्मक है तब भी निर्णायक मान लिया गया। अरबों को विरासत में जो रूढ़िवादी संस्कार मिले, उनसे सुन्ना के नियम बने और उनसे हटने का कोई भी सुन्ना, उन प्रयास बिदअत कहलाया। उनसे अगर हटते हैं तो बिदअत है और उनको अगर करते हैं तो सुन्नत के नियम बने। बिदअत को सफल होने के लिए उस समय के जबरदस्त पूर्वाग्रहों से टकराना होता था। इस्लाम की इस परंपरा को बदल डाला और उसका स्थान पैगंबर मोहम्मद की परंपराओं ने ले लिया। मोहम्मद साहब की मृत्यु के पश्चात 4 संप्रदाय अस्तित्व में आए, जिन्होंने न्याय की विवेचना करने और न्याय देने का बीड़ा उठाया। वास्तव में न्यायिक राय के इस्तेमाल पर गंभीर प्रश्न उठाए गए और 9वीं शताब्दी में ही उनके अधिकार क्षेत्र का सही निर्धारण हो पाया। अब्बासिद्स अब्बासीद के अधीन मुस्लिम कानून की स्रोतों पर विचार किया गया और इस काल में स्थापित 4 संप्रदायों ने मुस्लिम कानून के विकास में कानूनी कार्यवाही और समानता के अधिकार क्षेत्र को सुनिश्चित किया गया। 4 संप्रदाय देखा जाए तो क्या है? अबू हनीफा 699 से 766 ईस्वी की है। अगर देखा जाए मुस्लिम का जो इतिहास मिलेगा यहाँ पे, तो देखते हैं 2000 पूर्व से नहीं मिल पाता है। ये बड़ा ही खोज का विषय है, ये सामाजिक परिप्रेक्ष्य को जानने का विषय है कि 2000 वर्ष के ही इनका इतिहास माना गया। अबू हनीफा जो सबसे पहले की माना गया, उसमें 699 में माना गया से 766 ईस्वी तक था। उन्होंने इस्लामी न्यायशास्त्र की एक संप्रदाय की स्थापना की और यह मत दिया कि जहाँ कुरान और सुन्ना किसी मसले पर खामोश हो, वहाँ कियास से काम लेना चाहिए। ऐसा बताया। मलिक इब्न अनस 713 से 95 ईस्वी में इस्लामी कानून की संप्रदाय की स्थापना
मलिक इब्न अनस ने की, जिसके अनुसार कुरान, सुन्ना और उजमा, उजमा क्या होता है? सभी धार्मिक ग्रंथ को आधार मानकर नई स्थिति की विवेचना करना चाहिए। कुरान, सुन्ना और उजमा, तो सभी धार्मिक ग्रंथ, उजमा माने सभी धार्मिक ग्रंथ का आधार मानकर नई स्थिति की विवेचना करना चाहिए। असफी 767 माने 767 टू 820 ईस्वी, क्या है? इस संप्रदाय की स्थापना इस आदेश से की गई थी कि पैगंबर मोहम्मद की परंपराओं को ही मुख्य स्रोत मानकर विवेचना की जाए और इस्तिहसाम या इस्तिस्लाह को ना माना जाए। उन्होंने समझौते के सिद्धांत यानी इजमा का सहारा लिया। इजमा, समझौता सिद्धांत माने इजमा, इजमा का माध्यम लिया जाए उसको। अहमद इब्न हम्बल, ये 780, जो 780 से 855 की बात मानी गई है, तो इस संप्रदाय ने इस्लामी कानून की विवेचना के संदर्भ में इजाम और कया की भूमिका को गौड़ कर दिया और कुरान और सुन्ना को इस्लामी कानून की बुनियाद मानने पर जोर दिया। इसका कहते हैं इन्हें तमैया 13वीं शताब्दी में आया ये। इसके बाद देखा जाए इतना गैप रहा है तो बहुत अधिक नहीं मिलता है इसका। तो इन्हें तमैया क्या है? इन संप्रदाय के बाद मुस्लिम की बदलती स्थितियों में पैदा होने वाली समस्याओं को समाधान के लिए कुछ आंदोलन शुरू हुए। 13वीं शताब्दी में इब्न तमैया ने इस्लामी विश्वास को नई दिशा देने के लिए नया आधार प्रदान किया। इसके लिए उन्होंने कुरान में दिए गए आदर्शों और पैगंबर मोहम्मद की परंपराओं का सहारा लिया। इसके माने सब यहाँ मूल में क्या है? पैगंबर मोहम्मद जो अंतिम माने गए, जो संदेशवाहक अंतिम माने गए, उन्हीं के बताए हुए रास्ते पे चलने का यहाँ पे बताया गया। तो इस्लामी समाज में पंथ क्या है जानते हैं आप? सुन्नी और शिया। सुन्नी कौन होते हैं? शिया कौन होते हैं? तो सुन्नी और शिया, सुन्नी होते हैं जो सुन्ना व्यवस्था में, पद्धति में विश्वास रखते हैं, लेकिन वे शियाओं से परंपरा में विश्वास के अलावा कई बातों में से अलग हैं। वे खलीफा का चुनाव स्वयं करते हैं या समुदाय के लोग उसका चुनाव करते हैं। उनका कहना है कि मोहम्मद साहब ने या कभी नहीं सोचा था कि खलीफा का चुनाव उनके अलावा अन्य किसी ढंग से हो। शिया क्या है? या मुसलमानों का एक और पंथ है। शिया और सुन्नी पंथों में भिन्नता का आधार यह है कि शिया लोग यह मानते हैं कि मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारियों को ही खलीफा बनने का अधिकार है। उनका कहना है कि 3 खलीफा अबू बकर, उमर और उस्मान ठग और अन्यायपूर्व अधिकार करने वाले थे और केवल अली और उनके वारिस तीनों जो थे, ये क्या थे? अन्यायपूर्ण अधिकार पाने वाले लोग थे और ठगी टाइप के थे, ऐसा माना गया। और केवल अली और उनके वारिसों को मोहम्मद साहब के बाद विश्वासियों को इमाम या गुरु होना चाहिए। इमाम की बात यहाँ संकल्पना की गई है। अली के पक्ष में उनका तर्क क्या है कि वे पैगंबर साहब के नजदीकी रिश्तेदार थे और उनकी इकलौती जीवित बेटी फातिमा के पति भी थे। तो देखा जाए यहाँ पे जन्मगत एस्क्राइब्ड स्टेटस को और अथॉरिटी की चर्चा की गई है। जन्मगत परिस्थिति को ही स्थान यहाँ पे दिया गया है। अचीविंग सोसाइटी की बात वहाँ पर नहीं की गई है। जन्मगत स्थान पे जो चला आया है ट्रेडिशन, और ट्रेडिशन के माध्यम से जानने का प्रयास किया गया है। इस्लाम की दृष्टि में सामाजिक संस्थाएं जिसमें फैमिली, विवाह, तलाक और उत्तराधिकार, ये सब बातें हम चर्चा करते हैं। तो इसमें क्या मानते हैं कि फैमिली का स्रोत सभी समाजों में रहा है। फैमिली में आत्मीयता का संबंध जहाँ हो, जहाँ पे एक दूसरे से समर्पण हो, त्याग हो, विश्वास हो, एक दूसरे के पास कर्तव्य हो, सामूहिकता हो, नैतिक पक्ष हो, सहनशीलता हो एक दूसरे के साथ रहने और सामाजिक जीवन और आर्थिक जीवन व्यतीत करने की कला को हम मानते हैं। तो यहाँ पे क्या बात उन्होंने बताया है? यह बात और है कि अलग-अलग संस्कृतियों में अलग-अलग रूप लग रहा है। इस्लाम में परिवार की संस्था का अध्ययन इस्लामी जीवन शैली और इस्लामी संस्कृति के संदर्भ में हम लोगों को करना चाहिए। इस्लाम में परिवार को पूरा महत्व दिया गया है। इनकी रचना को बनाए रखने तथा इसे टूटने से बचने के लिए कुछ नियम भी निश्चित किए गए थे। कुरान का एक तिहाई हिस्सा और पैगंबर साहब की अनेक परंपराएं परिवार के सही या सुचारू रूप से ढंग से करने के तथ्य से संबंधित माना जाता है कि परिवार के प्रत्येक सदस्य किस प्रकार समान अधिकार सुनिश्चित किए जाए उनके लिए, उसमें एक निश्चित व्यवस्था की गई है। इस्लामी फैमिली में जानते हैं ज्वाइंट फैमिली का रूप हुआ करता था, जिसमें 3 से 4 पीढ़ियों के सदस्य साथ रहते थे। इनकी संरचना सामान्यतया 3 स्तरीय होती है। सबसे पहले स्तर में पति, पत्नी और उसके बच्चे, उनके माँ-बाप और उनके नौकर-चाकर भी आते हैं। दूसरे स्तर परिवार के ऐसे नजदीकी संबंधी आते हैं जिनमें आपस में विवाह नहीं हो सकता।
एक आवश्यक यह आवश्यक नहीं कि साथ-साथ ही रहें, वे परस्पर एक-दूसरे पर भी अधिकार प्रकट कर सकते हैं। रिश्ते खूनी रिश्ते हो सकते हैं और विवाह के फलस्वरूप बनने वाले रिश्ते भी हो सकते हैं। तो फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन भी है, फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन भी है, दोनों इसमें उल्लेख किया जाता है कि विवाह के पश्चात बनने वाले संबंध या विवाह के पहले जो खूनी रिश्ते हैं, वहाँ भी है। तो इसमें पहले क्या है, खूनी रिश्तों में शामिल हो सकते हैं, विभिन्न प्रकार के रिश्ते हैं, माता-पिता, दादा-दादी और अन्य प्रत्यक्ष या सगे पूर्वज, सगे वंशज यानी बेटे, बेटियाँ, पोते, पोतियाँ आदि। दूसरे दर्जे के रिश्ते क्या होते हैं, जैसे भाई-बहन और उनके वंशज, पिता या माँ की बहन, उनकी बेटियों और अन्य वंशजों को छोड़कर विवाह के फलस्वरूप बनने वाले रिश्तों में निम्नलिखित आते हैं। सास-ससुर, ददिया सास, ददिया ससुर, पत्नी की बेटी, पति के बेटे और उसके पोते-पोतियाँ और परपोते, परपोतियाँ, बेटे, बेटे की पत्नी, बेटे की बेटी की पत्नी यानी और बेटी का पति भी आता है, सौतेली माँ और सौतेले बाप भी आ जाते हैं। इसमें विवाह के माध्यम से संबंध बनते हैं, रिश्ते होते हैं। अन्य धार्मिक आदेशों के अनुसार गुलामों और नौकरों चाकरों को भी फैमिली का अंग मानना चाहिए। उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, उनके साथ आत्मीय प्रकट व्यवहार, आत्मीय व्यवहार रखना चाहिए। सहायक और सहस्तित्व के अपने तमाम कारकों सहित परिवार संपूर्ण इस्लामी व्यवस्था का केंद्र बिंदु माना गया। फैमिली के इन तीनों स्तरों में से जो रिश्ते नहीं आते, वे परिवार के बाहरी स्तर होते हैं। उन्हें उत्तराधिकारियों की दूसरी या तीसरी पंक्ति में रखा जाता है, इसलिए उनके भी अपने अधिकार और कर्तव्य होते हैं। कि इनका दायित्व क्या है, इनके फैमिली में क्या बताया गया है, नवजाति का संरक्षण करना, माने जो भी संतान आए हैं, उनका पालन पोषण करना, उनकी रक्षा करना। ऐसे लोग अपने परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करो, सिखाया जाता है, जिसने तुम सबको एक ही जीवन जान से पैदा किया और उसी से उसका साथी पैदा किया और उन दोनों में तमाम मानव जाति का प्रसार हुआ। कुरान शरीफ आयत कहता है, तुम्हारी बीवियाँ तुम्हारी खेतियाँ हैं, अपने खेती में जिस तरह चाहो जाओ और अपने लिए अहदा का भी बंदोबस्त करो और अल्लाह से डरो और जाने रहो कि उनके सामने हाजिर होना है। कुरान शरीफ आयत की बात की गई इसमें भी। यहाँ आयुध का भी बंदोबस्त करो कि अर्थ है कि संबंध में पैदा होने वाले बच्चे, उनकी शिक्षा-दीक्षा, उनका पालन-पोषण, उनकी नैतिक शिक्षा, उनका समाजीकरण भी मुख्य दायित्व के रूप में आता है। पुरुष, स्त्री और बच्चा सभी को समाज में रहते हुए अपनी-अपनी एक निश्चित भूमिका निभानी पड़ती है। जानते हैं उनके लिए एक स्थिर और अस्थायी संग संस्था की आवश्यकता होती है, जिसको हम फैमिली के रूप में इसमें माना गया। नैतिकता की रक्षा इसमें की जाती है। इस्लाम विवाह के बाद किसी भी अन्य प्रकार के यौन संबंध की मनाही है। विवाहगत जो संबंध है वहीं से उन्हीं के साथ ही यौन संबंध स्थापित किया जाना चाहिए। विवाह एक ऐसे केवल विकल्प है जिनके माध्यम से उनका स्वाभाविक और प्रजनन क्षमता यौन इच्छा की पूरी करने का एक साधन है। मनोभावनात्मक स्थिरता प्रेम और सौहार्दता के रूप में मानते हैं। मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक मैत्री भाव साहचर्य बनाए रखना परिवार का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। पति पत्नी का संबंध स्वार्थपरक न होकर के आध्यात्मिक होना चाहिए। विवाह और परिवार की इस भूमिका का कुरान और भिन्न तरीकों से जो देकर बताया गया है। एक जगह पे पति पत्नी के संबंध को शरीर और पोशाक के संबंध का रूप बताया गया है। वे तुम्हारी पोशाक के समान है और तुम उनकी पोशाक के समान हो। वहाँ पोशाक के रूप में संबंध बताया गया है कि हमको जैसा पोशाक पहनने में अच्छा लगता है, वैसे ही ये संबंध अच्छे होने चाहिए। और पोशाक की यहाँ पे पोशाक के कांसेप्ट कई हो सकते हैं, उनकी चर्चा कई रूप में हो सकती है। सामाजिकरण और मूल्योन्मुखता जानते हैं कि सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करवाना, जो भी हमारी परंपराएँ बताई गई हैं, पैगंबर साहब बताए गए हैं, उनको भी बताना उनको। जो सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा की बात की गई है और विवाह और तलाक की हम बात करें यहाँ पर, तो फैमिली की संस्था को बचाने के लिए वो विवाह के और सुचारू संचालन के लिए विवाह का आदेश है कि उसके लिए काफ़ी प्रोत्साहित किया जाता है। पैगंबर मोहम्मद ने विवाह की आवश्यकता बल देते हुए कहा, विवाह करना मेरे बताए रास्ते पर चलना है, जो इस रास्ते से हट जाता है वह मेरा नहीं है। पैगंबर वाले कहते हैं कि विवाह अवश्य होना चाहिए, विवाह के माध्यम से समाज जिंदा रहेगा और हमारे धर्म का प्रभाव होगा, धर्म धर्म के लोग मानने वाले बढ़ेंगे और ये समाज जिंदा रहेगा, ये हमारा इस्लाम जीवित रहेगा। अगर विवाह नहीं होगा तो हमारी सुव्यवस्थित ज़िंदगी नहीं होगी। तो विवाह के माध्यम से परिवार का निर्माण होता है और इसी परिवार के माध्यम से हमारी सामाजिक मूल्यों का प्रवाह होगा। कहते हैं विवाह के बारे में उन्होंने कि विवाह जो है यौन इच्छा की संतुष्टि का साधन नहीं बल्कि प्रजनन का माध्यम है। केवल संतुष्टि न करिए, प्रजनन पर और संतान से अधिक पैदा करने के इसमें दृष्टिकोण कहीं आ जाता है। यह बात मोहम्मद साहब की संक्षिप्त सूक्त में स्पष्ट होती है। विभिन्न निकाह करो और खूब और औलाद पैदा करो। निकाह विवाह के लिए प्रयुक्त शब्द है।
निकाह अरबी का शब्द है जिसका अर्थ होता है संयोग होना। कुछ विशेष कारणों को छोड़कर हर मुसलमान को इस पवित्र अनुबंध से बंधना होता है। कुरान में विवाह को पति पत्नी के बीच अनुबंध बताया गया है, कॉन्ट्रैक्ट संबंध है ये। विवाह के अनुबंध में पति पत्नी दोनों के पक्षों को अर्थात पति और पत्नी दोनों तरफ के लोगों को सहमति एक सूत्र में बच जाती है। यह समझौता कुछ गवाहों की उपस्थिति में होता है और विवाह अनुबंध में यही एकमात्र अनिवार्यता है। विवाह के मौके पर लड़के के लिए एक निश्चित रकम तय कर दी जाती है जिसे हम मेहर कहते हैं। मेहर लेकिन मेहर ना तय हो या उसकी रकम ना तय हो तो विवाह को वैध माना जाता है। अगर रकम नहीं तय है, अगर उसमें कोई निश्चित उसका, तो भी इसको हम वैध मानते हैं। प्रतिबंधित वैवाहिक संबंध क्या है? कुरान में कुछ विवाह संबंधों को गैर कानूनी बताया गया है। तुम्हारी माताएं और बेटियां और बहनें, तुम्हारी बुआएं, तुम्हारी मौसियां और भतीजियां, भांजियां और तुम्हारी वे माताएं जिन्होंने तुमको दूध पिलाया हो, दूध संबंधी शरीर की बहनें और तुम्हारी सासें तुम पर हराम हैं, और तुम्हारी उन बीवियों की मानी पूर्व पतियों की बेटियां और दो बहनों के एक साथ निकाह में रखना हराम है। स्त्रियों को उस पुरुष से विवाह नहीं करना चाहिए जिसका उस स्त्री की बुआ से निकाह हो चुका हो। माने इसमें देखा जाए कई प्रकार संबंधों में विवाह के लिए प्रस्थान दिया गया है। इसमें खूनी जहाँ पे दूध, जिसको जो दूध के माध्यम संबंध होते हैं, दूध के बेसिस पे उनमें आपस में विवाह करने पे मनाही है। विवाह के देखा जाए बहु पत्नी विवाह पाई जाती है। एक व्यक्ति चाहे जानते हैं कि चार लोगों से विवाह कर सकते हैं। ये पता है कि यहाँ पे 4 पत्नियां हो सकती हैं। बहुपत्नी विवाह की वहाँ जेंडर इनइक्वलिटी है, जेंडर इक्वलिटी नहीं है। एक विवाह की व्यवस्था यहाँ नहीं है, 4 विवाह तक हम विवाह कर सकते हैं, ऐसी यहाँ संकल्पना की गई है। इन चारों को समान दर्जा देने का आदेश दिया गया है। जो चारों पत्नियां हैं उनको समान दर्जा देने की व्यवस्था यहाँ की गई है। इसके माने यहाँ बहुपत्नी विवाह का उल्लेख आता है। मोहम्मद साहब के समय में जो नए नियम बने उनका उद्देश्य पत्नियों की संख्या पर रोक लगाना था, इसलिए 4 संख्या वहाँ निश्चित कर दी गई थी। बहुपति विवाह प्रतिबंध है। बहुपति इस्लाम में स्त्रियों किसी भी सूरत में एक समय से एक से अधिक पति करने की इजाजत नहीं है। तो यहाँ पे जेंडर इनइक्वलिटी पुनः आता है। मुता विवाह इस्लाम पूर्व के समय से एक प्रकार के विवाह चला रहा है जिसे मुता विवाह कहते हैं। इस प्रकार के विवाह का उद्देश्य पुरुषों के घर से बाहर होने की स्थिति में पत्नी उपलब्ध कराना था। या विवाह अन्य विवाहों से इसके इस अभिप्राय में अलग है कि पूरे तौर पे व्यक्तिगत अनुबंध होता है और एक अस्थायी विवाह इसको हम कह सकते हैं, और एक कॉन्ट्रैक्ट के रूप में होता है और कुछ समय के लिए अलग हो सकते हैं। उसके होने वाले संतान में जायदाद में हिस्सा होती है, लेकिन पत्नी को जायदाद में हिस्सा नहीं मिलता है। जो अब मुता विवाह के माध्यम से पत्नी संबंध बनाए जाते हैं उनका कोई जायदाद में हिस्सा नहीं होता है, लेकिन होने वाले संतान में उनके हिस्सा उसमें होता है। मुसलमानों के सभी पंथ इस बात सहमत हैं कि इस प्रकार का विवाह गैर कानूनी है। अकबरी शिया इसका अपवाद है। ईरान या और किसी भी शिया राष्ट्र में एक निश्चित अवधि के लिए पत्नी रखना आम बात है। यह अवधि 1 दिन से लेकर 1 वर्ष या अनेक वर्षों तक हो सकती है। तो तलाक क्या है? निकाह हो गया, तलाक क्या है? तो निकाह की बात की गई, मुता विवाह की बात की गई, और यहाँ बात की गई तलाक की। तो इस्लाम में विवाह एक नागरिक अनुबंध मात्र होता है। क्यों है? एक शुद्ध रूप से कॉन्ट्रैक्ट होता है विवाह इनके यहाँ। तो पैगंबर मोहम्मद ने विवाह और तलाक के नियम को पूरी तरह से बनाए, जिसमें विवाह का स्थायित्व भी सुनिश्चित होता है और व्यक्ति की स्वतंत्रता पर भी प्रभाव नहीं पड़ता। इस्लाम के कानून लचीले हैं। इसमें उन्होंने कुछ परिस्थितियों में से एक से अधिक पत्नियां रखने की और तलाक की भी अनुमति दी है। कभी कभी वैवाहिक जीवन में ऐसी स्थितियां आ जाती हैं कि पत्नी के लिए साथ रहना बहुत दुष्कर हो जाता है। ऐसी स्थितियों में असंतुष्ट पति या असंतुष्ट पत्नी की तलाक के अधिकार का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन तलाक का सहारा तभी लिया जाता है जब सारे मेल मिलाप, विभिन्न प्रकार की कंसल्टेशन, परामर्श विफल हो जाते हैं। तभी किसी प्रकार की गुंजाइश जब नहीं रहती है, तभी भी संबंध विच्छेद की अवधारणा, तलाक की अवधारणा काम आती है। तलाक देने का पति का अधिकार है। कैसे? वैसे तो कुरान में पति को तलाक देने का अधिकार दिया गया है, फिर भी इस अधिकार का इस्तेमाल करने में कई प्रतिबंध लगाए गए हैं। मोहम्मद साहब ने तलाक के अधिकार का इस्तेमाल करने पर कुछ पाबंदियां लगाई हैं। इसके साथ तलाक के एक तरफा और अविवेकपूर्ण अधिकार प्रयोग लगाई गई है। साथ ही यदि वो चाहें तो इससे पति पत्नी को समझौते के लिए काफी समय मिल जाता है। जिस प्रकार के तलाक के इस्लामी कानून मानता है, उसे जैसे पैगंबर मोहम्मद की भी स्वीकृति प्राप्त है, वह है आसान तलाक। आसान तलाक। इस प्रकार के तलाक में
निम्न स्थितियों का प्रावधान है जिसमें समझौते का रास्ता खुलता है और विवाह हमेशा के लिए टूटने से बच सकता है। पहली बात कि पति को केवल एक बार तलाक बोलना चाहिए, जिससे वह होगा कि बाद में विवेक जागने पर, उसको समझ आने पर, आत्मीयता जागने पर तलाक वापस ले सकता है। एक ही बार बोलना चाहिए। तलाक तब बोला जाना चाहिए जब पत्नी शुद्ध हो और सहवास में कोई बाधा ना हो। इसलिए मासिक धर्म के दौरान तलाक बोलने का अवैधानिक माना गया है। तलाक बोलने के बाद पति को 3 महीने तक अपनी पत्नी के साथ वैवाहिक सहवास नहीं करना चाहिए। माने पति अगर बोलता है तो 3 तलाक की जो अवधारणा है, बीच में आप देखा कि ला तलाक, तलाक, तलाक लोग बोल दिया करते थे, जो कि नियमावली इस्लामी नियम के विरुद्ध हुआ करता था। 3 बार लगातार तलाक भर करके वो पत्नी को छोड़ दिया करते थे और यहाँ तक कि आपने देखा टेलीफ़ोन के माध्यम से लोग बोल दिया करते थे। तो 3 तलाक पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कानून लाया है कि 3 तलाक पे प्रतिबंध लगाने के उन्होंने प्रयास किया है और महिलाओं को उनके नैतिक अधिकार और सामाजिक अधिकार देने का प्रावधान उसमें सुनिश्चित किया गया है। इसलिए मतलब है कि अगर 3 महीना समय इसलिए दिया जाता है कि 3 महीने में उनको समझ में आ जाए, कुछ आत्मीयता प्रकट हो जाए उनके अंदर, कुछ इनके अंदर समझ पैदा हो जाए, उनके अंदर जो अच्छाइयाँ उनकी पत्नी लगी हो, अच्छाइयाँ उनकी याद आ जाए और उनको लगे कि हाँ, जीवन में इनकी उपयोगिता है, भविष्य में पता नहीं उस प्रकार की पत्नी हमको मिल सकती है, नहीं मिल सकती है। तो 5 प्रकार के 5 ऐसे भी उनके अंदर अच्छाइयाँ दिख जाती हैं कि वो अच्छाइयाँ हो सकता है आने वाले किसी भी अन्य पत्नी में ना मिले, तो हो सकता है बाद में तलाक वापस ले ले। जो तलाक उन्होंने पहली बार बोला था, वो तलाक से मुक्त हो जाती है। पत्नी का तलाक का अधिकार इन अन्य संस्थाओं की तरह तलाक के मामले में भी स्त्रियों को भी समान अधिकार दिया गया है। पत्नी अपनी पति से तलाक की मांग कर सकती है, लेकिन उस स्थिति में उसे मेहर लौटाना होता है। पत्नी के तलाक के अधिकार को खुला कहा जाता है। पत्नी निम्न स्थिति में तलाक ले सकती है। उसका पति 7 वर्षों से गायब हो, माने उससे कोई कांटेक्ट ना हुआ हो, कोई मुलाकात उससे ना हुई हो, 7 वर्षों से उससे गायब हो। खुला के अनुसार पत्नी मेहर ना लौटा पाए तो वह मुबारत के ज़रिए अपने पति से अलग हो सकती है। इस तरह के तलाक में किसी भी प्रकार का मुआवजा नहीं देना होता और पति-पत्नी की आपसी सहमति से ही तलाक हो जाता है। अगर पत्नी से बुरा व्यवहार करता है तो गाली-गलौज या मारपीट करता है, डोमेस्टिक वायलेंस करता है और किसी प्रकार के हिंसक प्रयोग करता है, किसी प्रकार की हिंसा हो, तो उसके खिलाफ शिकायत करके वो अलग हो सकती है। अदालती आदेश के माध्यम से वो अलग हो सकती है। अदालत ने सचिव तलाक का स्वीकार करती है। अगर पत्नी अपनी अगर कोई पति अपनी पत्नी से बुरा व्यवहार करे, विवाह की अनुबंध की शर्त पूरा न होने पर, पागलपन, असाध्य नपुंसकता, ऐसे ही अन्य कारण जिनसे अदालत की दृष्टि में तलाक उचित हो और न्यायाधीश के विवेक पर स्थितियों की विवेचना करके न्यायाधीश तलाक का आदेश दे सकता है। उत्तराधिकार कानून क्या है इनके यहाँ? उत्तराधिकार की व्याख्या प्रत्येक समाज में किसी न किसी रूप में मौजूद है। होने के बाद कौन-सा अधिकार उनको दिया जाए, उत्तराधिकार की व्यवस्था वहाँ भी की गई है। तो संपत्ति हिस्सा में कुरानी वारिस की व्यवस्था की गई है। कानून में उत्तराधिकार से संबंधित कानूनों का विस्तार से वर्णन किया गया है। पहले वारिस मृतक के अति निकट के रिश्तेदार होते हैं और कुरान में उनके लिए एक निश्चित हिस्सा दिया गया है। कुरान में इस प्रकार हिस्से किए गए हैं जैसे नातेदारी की ओर से वारिस, पति, पत्नी, खून के रिश्ते, वास्तविक दादा, बेटे की बेटी, सगी बहन, सगोत्र बहन, विपितृज भाई, विपितृज बहन। नातेदारी की ओर से वारिस पति को मृत पत्नी की जायदाद का आधा मिलता है। अगर उनके बच्चे भी हों तो पति का हिस्सा चौथाई रह जाता है। यदि पत्नी का कोई औलाद नहीं है तो पत्नी को 1/4 हिस्सा मिलता है और बच्चे होने की स्थिति में उसे 8वां हिस्सा मिलता है। खून के रिश्ते का हिस्सा भी होता है। प्रत्येक प्रत्येक अगर बेटे का बेटा पोता छोड़ गया है तो उसके पिता का हिस्सा 6वां होता है। लेकिन अगर अगर मृतक के कोई बेटा या पोता नहीं तो उसके पिता का 6वें हिस्से के अलावा एक और हिस्सा मिलेगा, जिसे असाबा कहते हैं। 6वें हिस्से के अलावा एक हिस्सा और उसको मिलता है। तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं पे इस्लाम में उत्तराधिकार की व्यवस्था की गई है। तो इस्लाम और भारतीय मुसलमान के रूप में थोड़ा सा जाति के तत्व हैं, आपने बताया इनके। भारतीय मुसलमान जाति के आधार पर बटे हैं, फिर भी यह कहा नहीं सकता क्योंकि विभिन्न प्रदेशों में अलग-अलग जाति के रूप में उन्हें सोपानी क्रम में उच्च निम्न, शुद्धता कई प्रकार की व्यावसायिक प्रतिष्ठा, कई दृष्टियों से उनमें भी उच्च नीच निम्न का क्रम है। उसमें सगोत्र विवाह, श्रेणीबद्धता, छुआछूत, अशुद्धि आदि कंसेप्ट मिलते हैं। तो हम कहते हैं कि इनमें भी प्रकार की जातियाँ भी बिहार का जब जाति गणना हुई, इसमें निकल के आया कि इनमें भी सैकड़ों
जातियों उपजातियों का उल्लेख मिला, जो कि अध्ययन करने के पश्चात भी मिलता है, केवल चर्चा करने से नहीं बल्कि अध्ययन करने से मिलता है। बिहार के गवर्नमेंट ने जाति गणना के माध्यम से प्रूव किया कि मुसलमानों में भी विभिन्न प्रकार की जातियाँ विद्यमान हैं। अशरफ और अर्जल के समाजसाथियों की मुसलमानों में कोई जाति व्यवस्था नहीं है, ये प्रकार के देखा जाए। बिहार की जाति गणना ने इसको स्वीकृति नहीं दी और उनको अविवेकपूर्ण नैरेटिव माना और कहा कि निश्चित रूप से उनमें जातियों का उल्लेख तो नहीं किया गया, लेकिन जाति जब जमीनी में अनुभविक अवलोकन किया गया, गणना की गई, तो उसमें जातियों का उल्लेख पाया गया। 2 वर्गों अशरफ माने सम्मानी और अर्जल। अशरफ अर्जल का कंसेप्ट यहाँ माना गया है, शुद्ध और अशुद्ध या सम्मानी अशुद्ध में बटे हुए हैं। अशरफ वे लोग हैं जो मूल मुस्लिम अप्रवासियों के वंशज होने का दावा करते हैं और सत्ता की गद्दी के निकट थे। अर्जल से तात्पर्य उन लोगों से है जिन्होंने बाद में इस्लाम को अपनाया, और जैसे आम लोग वैसे मुस्लिम समाज में जाति व्यवस्था को अगर देखा जाए तो उनके अनुभविक अवलोकन के माध्यम से उनके बीच में संबंधों को हम देख सकते हैं। तो हम इसमें देखा गया कि इस्लामी बुनियादी सिद्धांतों को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया। इसमें अरब समाज के संदर्भ की व्याख्या की गई कि किसी प्रकार की वहाँ पे समस्याएं थीं, अव्यवस्था थी, महिलाओं के साथ भेदभाव था। बाद में वो पैगंबर के माध्यम से वो व्यवस्थित करने का प्रयास किया गया है। धीमे धीमे इसमें बदलाव आ रहा है और चेंज द लॉ ऑफ नेचर, और निश्चित रूप से सभी व्यवस्था में जेंडर इक्वलिटी होने की संभावना है। और जहाँ पे जेंडर इनइक्वलिटी की बात यहाँ पे कुछ चर्चा की गई है। आने वाले समय में, प्रगति के समय में, आधुनिकता के समय में और विभिन्न प्रकार के इनोवेटिव आइडियाज़ के माध्यम से बहुत चीज़ें यहाँ भी चेंज होने की संभावना विद्यमान रहती है। और सभी जातियों में सांस्कृतिक गतिशीलता होती है, सभी धर्मों में सांस्कृतिक गतिशीलता होती है। इसमें भी धीमे-धीमे गतिशीलता बढ़ रही है कि लोगों को जहाँ प्रगति अवसर होते हैं, उस प्रकार से लोग अपने जीवन का विकल्प चुनते हैं। तो स्वाभाविक रूप से यहाँ भी हमने देखा है कि पैगंबर मोहम्मद के बताए हुए रास्ते पे जो आगे बढ़ता है, वो जन्नत और जहन्नुम बताया जो चलता है, वो जन्नत पाता है, और जो नहीं चलता है वो जहन्नुम के तरफ अपना विद्यमान होता है। फिर मैं समय के दृष्टिकोण से फिर हम ईसाई धर्म, हमारा जो 8वां यूनिट है, ईसाई धर्म की हम चर्चा करें। हम ईसाई धर्म में जो आज चर्चा करने वाले हैं, उसमें उनके हम इसके संस्थापक कौन है, बाइबल में परमेश्वर की अवधारणा क्या है, बाइबल में शरीर, आत्मा और उद्धार की अवधारणा क्या है, संगठन और प्रभुभोज की अवधारणा क्या है, इनकी शिक्षाएं, व्यक्ति की शुद्धता और नैतिकार, पापों और बुराइयों की क्षमा, सुसमाचार का प्रचार और बपतिस्मा, सार्वभौमिक भाईचारा, समतावादी दृष्टिकोण, दलितों की सेवा के बारे में जो इनके यहाँ दिया गया है, वो भी हम देखेंगे। इसमें हम दुनिया के साथ कैसे इनका सामंजस्य बैठा है, इनका प्रभाव कैसे बढ़ा है, इनके यहाँ पूजा पाठ की पद्धति कैसी है, पंथ क्या है, इसके बारे में चर्चा हम करेंगे। इसमें ईसाई आबादी, संप्रदाय और पंथ, मिशनरी और कल्याणकारी गतिविधियाँ की चर्चा हम करेंगे। ईसाई धर्म के मुख्य स्रोत और विश्वासों पर चर्चा करते समय इसके आगे हम प्रस्तावना भी चर्चा करते हैं कि हम ईसाई धार्मिक विश्वास के बुनियादी सिद्धांतों की जानकारी लेते हुए पढ़ते हैं कि इस इकाई में हम ईसाइयों की आस्था पद्धति के बारे में, लोक तथा परलोक के बारे में जानकारी हासिल कर सकेंगे। वैसे ईसाई धर्म के मानने वालों की बड़ी संख्या यूरोप और अमेरिका महाद्वीप के देशों में पाई जाती है, फिर भी इस धर्म के अनुयायी दुनिया के लगभग सभी देशों में मिलते हैं। संगठन और सिद्धांत में अंतर के आधार पर ईसाइयों में विभाजन भी मिलता है। इस धर्म में अलग अलग नाम से पंथ और संप्रदाय पाए जाते हैं। इस धर्म के लोग मुख्य रूप से 3 वर्गों में बटे हैं, जिसको हम कहते हैं रोमन कैथोलिक, जो बिल्कुल ट्रेडिशनल होते हैं, फिर ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च, और फिर प्रोटेस्टेंट संप्रदाय, जहाँ हम प्रोटेस्टेंट को नीतियाँ मानते हैं, विकासवाद का या प्रगतिवाद का, उद्योगवाद का, पूंजीवाद का सूचक मानते हैं, जो बाद में चेंज हुआ, जिसको प्रोटेस्टेंट धर्म के रूप में माने गए। इनमें से रोमन कैथोलिक और ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्चा ईसाई धर्म के शुरू से दौर से हैं। ये दोनों को देखा जाए तो पहले हैं, बाद में जब इनमें प्रोटेस्ट हुआ था तो बाद में प्रोटेस्टेंट के रूप में हम बाद में इसको माने, जो मैक्स वेबर ने स्टडी किया था बाद में, कि प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्टेट ऑफ कैपिटलिज्म,
के बारे में उन्होंने बताने का प्रयास किया कि कैसे-कैसे कैथोलिक से निकल कर के इस प्रोटेस्टेंट के रूप में आए, जहाँ पे पूंजीवाद विकास के तत्व पाए गए और उस देश और समाज विकसित हुआ और उनकी कैपिटल फॉर्मेशन और पर कैपिटा इनकम आगे बढ़ी, उद्योग आगे बढ़े और उनकी प्रगति में सहायक बना। तो वो आते हैं। इसके उदाई तो हम लेकिन इस इकाई में हमने ईसाई धर्म की जिन मूल्यों तक चर्चा करेंगे, उसमें सभी चर्चों या संप्रदायों के समान रूप से पाए जाते हैं। इन ईसाई चर्चों के अलावा क्रिश्चियन साइंसेज, जेहोवाज विटनेस, मोनिज्म या लेटर डे सेंट्स, ये सब कॉन्सेप्ट दिए गए हैं। हमको यहाँ पे आवश्यकता नहीं है सब जानने की। यहाँ सब तो इनके स्रोत हम विश्वास पे आते हैं। ईसाई धर्म के संस्थापक तो ईसा मसीह माने गए हैं, लेकिन इनकी जड़ें यहूदी परंपरा में मिलती हैं। यहूदी धर्म और इस्लाम की तरह ही ईसाई धर्म की गिनती भी परमेश्वर की ओर से प्रेरित धर्मों में होती है। इस प्रकार से प्रेरित धार्मिक ज्ञान का संग्रह ईसाइयों की पवित्र पुस्तक बाइबल में मिलता है। बाइबल के 2 भाग हैं, पुराना नियम और नया नियम। बाइबल की पुस्तकें विभिन्न लेखकों की प्राचीन काल से ही समय-समय पर लिखी गई। पुराना नियम माने मात्र हैं ईसा मसीह के जन्म से पहले है और इन्हें मूल रूप से हिब्रू भाषा में लिखा गया था। नया नियम में ईसा मसीह के जीवन से संबंधित बातें और उनके उपदेश मिलते हैं। इसके माने ईसा मसीह के जो उपदेश मिलते हैं वो नया नियम है और उसके पहले जो किताबें लिखी गई हिब्रू भाषा में वो सब पुराने नियम है। ईसा मसीह के प्रेरितों शिष्यों के कामों का उल्लेख भी है। ईसाई धर्म के विकास काल का वर्णन करने वाली ये पुस्तकें मूल रूप से यूनानी भाषा में लिखी गई हैं। नया नियम का पहले 4 पुस्तकें ईसा मसीह के जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान का वर्णन है। इन 4 पुस्तकों को समग्र रूप से सुसमाचार गॉस्पेल्स के नाम से मानते हैं इसको, गॉस्पेल्स। ईसाई धर्म के संस्थापक। ईसाई धर्म का केंद्र उसके संस्थापक ईसा मसीह की पहचान है। ऐतिहासिक हस्ती इसको मानते हैं। ईसा का जन्म लगभग 2000 केवल वर्ष पहले हुआ था। 2000 वर्ष का केवल इतिहास है ईसाई का मिलता है। वे केवल 33 वर्ष धरती पर रहे और उनका सार्वजनिक जीवन अंतिम 3 वर्षों में ही सामने आया। इन 3 वर्षों में उन्होंने बीमारों को ठीक किया, आश्चर्य कर्म किए, चमत्कार किए, यहाँ तक कि मुर्दों को जिंदा किया और अपने शिष्यों को शिक्षा दी कि वे परमेश्वर को पसंद आने वाला जीवन कैसे जी सकते हैं। लेकिन जैसा कि ईसाइयों का विश्वास है कि ईसा के जीवन की सबसे उल्लेखनीय विशेषता यह है कि क्रूस या सलीब पर चढ़ाए जाने, मरने और कब्र में रखे जाने के बाद तीसरे दिन फिर जिंदा उठ गए। वो जब जिंदा उठ गए चमत्कार हो गया है। वो जब जिंदा उठे तो लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि जिंदा कैसे हो गए। इसके माने कुछ चमत्कार है, उनमें कुछ ईश्वरीय कृपा है, दैवी कृपा है। माने इनमें देवत्व आत्मा है और इन्हीं को उन्होंने मान लिया इन लोगों ने और अपने शिष्यों को दिखाई दिए, फिर स्वर्ग में उठ के चले गए। इसका मतलब माना गया यीशु अपने आप को परमेश्वर को दिखाई दिए और फिर स्वर्ग में स्वर्ग में चले गए। यीशु अपने को परमेश्वर की संतान बताते थे और उन्होंने अपने व्यवहार में अपने इसी रूप को प्रकट किया कि यीशु क्या हम परमेश्वर हैं। लेकिन उनके शिष्यों का विश्वास था कि वे परमेश्वर थे। इसकी बात खटक लिखा जाए। ईसाई धर्म का एक बुनियादी सिद्धांत के विश्वास की ईसा मसीह सच्चे मनुष्य और सच्चे परमेश्वर हैं। अपने जीवन काल में ईसा मसीह ने अनेक शिष्य और अनुयायी बनाए, लेकिन इन लोगों ने अपना कोई अलग समुदाय या चर्च नहीं बनाया। यह स्पष्ट था कि उन्होंने अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान के समय यीशु ने अपना धार्मिक उद्देश्य पूरा नहीं किया था। वास्तव में ईसा मसीह का उनके शत्रुओं के हाथों पकड़ा जाना और सलीब पर उनका दर्दनाक मौत उनके धर्म के प्रचार के काम को आगे बढ़ाने की दिशा में अवरोधक साबित हुई। अपनी मृत्यु से एक दिन पहले जब ईसा मसीह को पकड़ा गया तो उन्होंने अपने साथ हमेशा बने रहने वाले उनके प्रति जितने लोग थे, जब उनको मालूम हुआ कि उनको फांसी होने वाली है, सभी लोग छोड़ के भाग गए। यहाँ तक उनका जो प्रेरित था सबसे अधिक शिमोन पतरस, वो भी दूसरों के सवाल जब किया गया, दूसरों ने सवाल किया, शत्रुओं ने सवाल किया तो वो भी छोड़ के भाग गए। यह बात से मुकर गए कि ईसा मसीह को जानते भी हैं। जब ईसा मसीह अपने शत्रुओं के हाथों में शक्तिहीन दिखाई दिए
तो उन्हें परमेश्वर का पुत्र मानने वाले प्रेरितों का भी मोह भंग हो गया। ईसा मसीह की मृत्यु के समय वे इस डर से छिप गए कि उन्हें कभी उनके पकड़ ना लिया जाए। तीसरे दिन ईसा मसीह मुर्दों में से जी उठे, जैसा कि बाइबल में लिखा है। उस दिन से लेकर 40वें दिन तक स्वर्गारोहण, स्वर्ग में उठा लिए जाने वाला जो कहते हैं, कि समय तक वे अपने प्रेरितों और अन्य शिष्यों को अनेक बार दिखाई दिए। उसी दौरान ईसा मसीह ने अपना धार्मिक उद्देश्य पूरा किया और अपने प्रेरितों का आदेश दिया कि वे धर्म को तमाम देशों में फैलाएं। ईसा मसीह ने उनसे कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। सब कुछ अधिकार जो है स्वर्ग और पृथ्वी का हमारा है। जो स्वर्ग है वह भी और जो पृथ्वी है वह भी, वो सब अधिकार नहीं है, नरक का नहीं है यहाँ पर। इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, शिष्य बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मनाना, उनको सिखाना। और देखो, जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ, कि मैं जब तक रहूंगा तुम्हारे साथ रहूंगा। ऐसे जाके प्रचार करो, जिससे संख्या इनकी मानने वालों की संख्या बढ़ेगी और उनमें विश्वास बढ़ेगा। बाइबल में परमेश्वर की अवधारणा क्या कंसेप्ट है? इस संदर्भ में कहा जा सकता है कि बाइबल में परमेश्वर की जो अवधारणा प्रस्तुत की गई वह कुछ जटिल है। परमेश्वर एक है, लेकिन बाइबल में वह 3 रूपों में प्रकट हुआ, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। परमेश्वर एक है, लेकिन पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के माध्यम से परमेश्वर को जानने का प्रयास किया। परमेश्वर की इस प्रकार की अवधारणा को त्रय में इकाई और इकाई में त्रयी, त्रयी में इकाई और इकाई में त्रयी प्रस्तुत किया गया। बाइबल के अनुसार ईसा मसीह परमेश्वर हैं, वे पुत्र हैं जिनका जन्म पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई कुमारी मरियम के कोख से हुआ। बाइबल के अनुसार ईसा मसीह का मनुष्य के रूप में जन्मा इस दैवीय योजना के तहत हुआ। दैवीय, पहले हमने चर्चा किया, दैवीय माना गया मनुष्य जाति के पापों का पश्चाताप हो सके। कि उन्होंने ये भी कहा था कि ठीक है, उन पे गुस्सा नहीं हुए थे जो फांसी दे रहे थे, कह रहे कि देखिए हम अच्छा काम कर रहे हैं, तब भी तुम हम अन्याय कर रहे हो, हमको फांसी लटका रहे हो, जाओ ईश्वर तुमको माफ करे, क्षमा करे उनको। वो प्रेम और क्षमा दो के माध्यम से अपने धर्म फैलाने का और प्रचार करने का, अपने अनुयायियों के बीच में जाने का उपदेश दिया। मनुष्य जात के उद्धार के लिए परमेश्वर का मनुष्य के रूप में जन्म होना क्योंकि आवश्यक था, उसे समझाने के लिए हमें जानना होगा कि बाइबल इस दुनिया में पाप और बुराई की उत्पत्ति के बारे में क्या बताती है। बाइबल यह बताती है कि परमेश्वर ने आकाश और धरती की रचना की और उन्होंने मनुष्य जात के आदि पूर्वज आदम ने नर और हवा नारी, आदम ने नर, हवा नारी को अपने स्वरूप में बनाया, लेकिन आदमी और हवा अपने सृष्टा की आज्ञा का पालन नहीं कर सके। उन्होंने विभिन्न प्रकार की गलतियां की, ऐसा बताया उन्होंने। परिणाम स्वरूप समूची मनुष्य जाति की इस प्रारंभिक पाप की विरासत मिली और परमेश्वर की संतान कहलाने का अधिकार उनसे छिन गया। मनुष्य जाति के पापों का पश्चाताप केवल एक निष्पाप मनुष्य यीशु के कष्ट उठाने और मारे जाने के माध्यम से ही संभव था। और परमेश्वर ने मनुष्यों से इतना प्रेम किया कि उसने उन्हें पापों से छुटकारा दिलाने के लिए अपने इकलौते प्रिय पुत्र को पृथ्वी पर भेज दिया, यीशु को भेज दिया। इसलिए ईसा मसीह को मनुष्य जाति का उद्धारकर्ता कहा जाता है। बाइबल कहती है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह मोक्ष पाएगा। जो यीशु विश्वास करेगा, ईसा मसीह विश्वास करेगा, ऐसा मानना कि वो मोक्ष पाएगा। बाइबल में शरीर, आत्मा, उद्धार की अवधारणा क्या किया उन्होंने, यहाँ भी देख लें हम। बाइबल बताती है कि मनुष्य के पास शरीर, आत्मा होती है। इसमें से शरीर तो नष्ट हो जाता है, किंतु आत्मा अनंत काल तक जीवित रहती है। ईसाई क्या मानना है, ईसाई धर्म के मानने वालों को भी मानना है, बाइबल जो बताती है कि अनंत काल तक आत्मा जीवित रहती है। ईसाई धर्म में उद्धार, मोक्ष का अर्थ होता है कि व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात आत्मा का उत्तरजीवी होकर स्वर्ग में सुख शांति से रहना। पुनर्जन्म के विश्वास के विपरीत ईसाई धर्म यह सिखाता है कि मनुष्य पृथ्वी और केवल एक बार जन्म लेते हैं। बार बार जन्म लेता है मनुष्य, एक बार जन्म लेता है, इसलिए उसके पास स्वर्गीय शांति के लिए तैयारी का केवल एक ही अवसर मिलता है। आदम और हवा के प्रारंभिक पाप ने तो मनुष्य जाति को अनंत काल तक श्रापित जीवन जीने के लिए छोड़ दिया था, लेकिन ईसा मसीह ने धरती पर दुख उठाकर उनके उद्धार का मार्ग खोल दिया है। कोई मनुष्य उद्धार तभी पा सकता है जब यीशु को अपना उद्धारकर्ता मान ले, ऐसा उसका मानना है। बाइबल इस विषय में स्पष्ट है कि ईसा मसीह के शब्दों में मार्ग, सच्चाई और जीवन में हूँ। उन्होंने कहा ईसा मसीह शब्दों में मार्ग, सच्चाई और जीवन में ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता।
यहाँ उन्होंने देखा जाए उनके माध्यम से ही मुक्ति मिल सकती है, मोक्ष मिल सकता है, ऐसा बताने का प्रयास किया है। संगठन और प्रभु भोज ये क्या है? चर्चों का संगठन इस विश्वास पर आधारित था कि ईसा मसीह मुर्दों में से जी उठे प्रभु हैं, कि माने जो खत्म हो गया, जिसका देहांत हो गया, मर गया, उसके बाद भी जी उठा, माने इसके अंदर असीम आध्यात्मिक शक्ति है, दैवी आत्मा है, सुपर नेचुरल पावर है। ऐसा बताने का प्रयास किया गया है यहाँ पर। प्रारंभिक दौर में तो ईसाई लोग प्रार्थना के लिए प्रतिदिन इकट्ठा होते थे, लेकिन धीरे-धीरे उन्होंने सप्ताह के एक दिन, प्रभु का दिन माने रविवार, प्रार्थना के लिए नियत कर दिया। आज भी ईसाइयों के गिरजाघरों में यही प्रथा समान तौर पर चली जा रही है। गिरजाघर में होने वाली प्रार्थना सभा में मुख्य रूप से धार्मिक निर्देश, उपदेश, प्रार्थना और रोटी तोड़ने की रस्म होती है। रोटी तोड़ना अथवा प्रभु भोज, इस रस्म की ईसाइयों की प्रार्थना सभा में विशेष महत्व होता है। ईसाई मसीह ने अपने मारे जाने से पहले रात में अपने प्रेरितों के साथ अंतिम भोज के समय रोटी ली और प्रार्थना करने के बाद उसे तोड़ा और अपने प्रेरितों के कहते हुए कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया किया करो। इस तरह भोज के बाद उसने कटोरा उठाया और कहा, यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है, नई प्रशंपिदा कवेनांट, नई प्रशंपिदा कवेनांट। यह घटना ईसा मसीह के दुख और सलीब पर उनकी मृत्यु के प्रतीक हैं। ईसा मसीह के दुख उठाने और सलीबी मौत करने मरने से मनुष्य जाति के लिए पाप से मुक्ति का मार्ग खुला। गिरजाघरों में होने वाली प्रार्थना सभाओं में प्रभोज की रस्म इस विश्वास के साथ की जाती है कि उससे ईसा मसीह की मौजूदगी अर्थात जीवित रूप एक बार फिर उभरेगा। रोटी खाने और दाखरस पीने से ईसा मसीह के साथ सीधा और निकट का संबंध स्थापित हो जाता है, ऐसी संकल्पना वहाँ की गई है। ये माना जाता है कि जो रोटी खाएंगे, रस्म जो वहाँ निभाएंगे, भोज, उसके माध्यम से पुनः उनका दर्शन हो सकता है, ऐसी वहाँ पे मिथ है। प्रार्थना सभा में संपन्न होने वाली इस रस्म को प्रभु भोज कहते हैं। ईसाई धर्म की जो शिक्षाएं हैं वो व्यक्ति के क्या है? ईसा मसीह ने यहूदी परंपरा का त्याग तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने यहूदियों के कुछ रूढ़ियों को अस्वीकार किया, परंतु पुराने सिद्धांतों का बिल्कुल नया रूप दिया और आदर्श सामाजिक व्यवस्था के बुनियादी सिद्धांतों को सामने रखने का प्रयास किया। क्या किया? नंबर 1, व्यक्ति की शुद्धता और नैतिक कार्य। ईसा मसीह ने यहूदियों की जिन प्राचीन प्रथाओं का अस्वीकार किया, उनमें से अशुद्धि को दूर करने के संस्कारों का उल्लेख किया सकता है। जब यहूदियों ने इस बात की ओर जोर दिया कि ईसा मसीह के चेले खाने से पहले हाथ धोने के संस्कार का पालन नहीं करते, ईसा मसीह में कि हाथ धोने की आवश्यकता नहीं होती है। हाथ धोने की आवश्यकता है कि सब कुछ जो है ईश्वर की देन है, सब कुछ देन है, तो किसी चीज़ से अगर हम नहीं धुलेंगे तो वो जो कुछ हमारे साथ विद्यमान है, शरीर में विद्यमान है, वो सब मेरा ईश्वरी है। तो कोई वस्तु नहीं है जो मनुष्य बाहर समाकर अशुद्ध कर दे। हालांकि कोविड काल में आपने देखा, कोविड काल में लोग कहते थे कि इन्फेक्शन हो जाए, इसलिए सैनिटाइजर का प्रयोग करके अपने हाथ को शुद्ध किया जाए। तो यहाँ लेकिन यहाँ पे वो चर्चा की गई है कि नहीं, हाथ धोने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर, और कोई मनुष्य परमेश्वर सामने शुद्ध नहीं ठहरता। मनुष्य अपने हृदय और मन की शुद्धता से ही परमेश्वर की दृष्टि से शुद्ध बनता है। कहते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा। ऐसी संकल्पना उन्होंने वहाँ पे दिया था कि इसलिए आवश्यकता नहीं है कि हाथ धोया जाए, बिना हाथ धोने भी हम कुछ कर सकते हैं। वो हालांकि इसमें देखा जाए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, अगर देखा जाए आज के आधुनिक समाज में देखा जाए, तो इस पे विमर्श की आवश्यकता है। ईसाई व्यक्ति को अपने अच्छे कामों का बदला मिलने या उससे प्रसिद्धि प्राप्त करने की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उसके कामों का बदला तो परमेश्वर प्रसन्न होकर इस संसार में और स्वर्ग में दे देगा। नैतिक रूप से सही कार्य करने का एवं दान देने की क्रिया व्यक्ति को दूसरों को ध्यान में अपनी ओर खींचने के लिए नहीं करना चाहिए कि हम दान दे रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो लोग आकर्षित हों, हमको प्रतिष्ठा और सम्मान दें, वो हम स्वर्ग में जाकर के उसका भोग करेंगे, ऐसे वहाँ पे संकल्पना है। पापों और बुराइयों की क्षमा। ईसा मसीह को अपने अनुयायियों से कहना कि हत्या की बात तो छोड़ें, दूसरों पर गुस्सा दिखाना भी पाप है, क्रोध करना ही पाप है, लोगों का गाली बकना ही पाप है। इस प्रकार की गाली नहीं, प्रेम और क्षमा के माध्यम से ही बुराइयों का अंत हो सकता है। परमेश्वर उन लोगों को क्षमा कर देता है जो अपने प्रति किए गए अपराधों को क्षमा कर देते हैं, इसे यहाँ पे संकल्पना की गई है। बुरे का कहते हैं जैसे को तैसा दुनिया की रीत है, परंतु इसमें नहीं मानते। इन्होंने कहना है बुरे का सामना ना करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे तो बाएं तरफ उनको उठा देना, बाएं तरफ पेश कर दीजिए कि बाएं तरफ भी मार दीजिए।
फेर दीजिए, ऐसा वहाँ बताया गया है। माने यहाँ प्रेम की बात की गई है, यहाँ शत्रुता से में अपने मित्रों से प्रेम तो करना ठीक ही है, शत्रुओं से घृणा करना नहीं करना चाहिए। उसके बदले क्योंकि वहाँ बदला लेने की यहाँ पे नहीं, जैसे को तैसा की संकल्पना नहीं की गई है। तुमसे कहता हूँ कहते हैं कि अपने बैरियों से भी प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो कि उनको सद्बुद्धि दें। जैसे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भलों और बुरों दोनों पर अपना सूरज उदय करता है और धर्मियों दोनों पर मेघ बरसाता है। सुसमाचार का प्रचार और प्रतिष्मा इवांगलाइजेशन कहते हैं इसको, सुसमाचार। ईसा मसीह ने अपने प्रेम और क्षमा के संदेश को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए अपने शिष्यों को आदेश दिया था। इसलिए सभी ईसाई ऐसा करने के लिए अपना कर्तव्य मानते हैं। ईसा मसीह के सुसमाचार को फैलाने के कार्य को हम सुसमाचार प्रचार कहते हैं, इवांगलाइजेशन कहते हैं। लेकिन संदेश या सुसमाचार सुनने वाला व्यक्ति उसे सुनता है या नहीं, या ईसाई धर्म में ग्रहण करता है या नहीं, या निर्णय सुनने वाले पर छोड़ दिया जाए, इससे पवित्र आत्मा का माना जाता है। आप अपनी बात बताते रहिए, उसको सुनता है, ग्रहण करता नहीं करता है, बताते रहिए, फैलाते रहिए, अपने जो कॉन्सेप्ट फैलाते रहिए। वहाँ पे ग्रहण करता नहीं ग्रहण करता उससे विचार नहीं करना चाहिए। जो ग्रहण कर लिया अपना हो गया, जो ग्रहण नहीं किया तो कोई बात नहीं। ईसाई में जो सामाजिक व्यवस्था के रूप में अगर देखा जाए तो सार्वभौमिक भाईचारा के कंसेप्ट यहाँ दिया गया है। यहाँ पे कि ईसाई में आदर्श समाज का मूल सिद्धांत सार्वभौमिक भाईचारे का विस्तार करना है। इस आदर्श व्यवहार का औचित्य उद्देश्य परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने और उसे प्रसन्न करने की इच्छा पर आधारित है। ठीक उसी तरह सार्वभौमिक भाईचारे का आधार भी परमेश्वर का प्रेम है। मनुष्य के प्रति परमेश्वर के प्रति प्रेम से ही प्रभावित होता है। तो ये प्रेम और क्षमा के माध्यम से और सामाजिक समरसता भी इन्होंने बनाने की समतावादी दृष्टिकोण भी अपनाया है। और कहा है कि व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है, कहा गया इस समस्या ने जवाब दिया, तो परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और सब अपने सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है कि उसी के समान, या दूसरा भी है कि तू अपने पड़ोसी के साथ समान प्रेम रख। यही दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। तो पड़ोसी से अच्छा व्यवहार करना, अपने साथ जितने भी लोग हैं उनके प्रेम से लोगों को आकर्षित करना, प्रेम से जोड़ना, यही हमारा दृष्टिकोण है, ऐसा बाइबल कहता है। ईसाई सामाजिक व्यवस्था का एक अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांत है समतावादी दृष्टिकोण, जब भी चर्चा किया गया है। अब न कोई यहूदी रहा, न यूनानी, न कोई दास, न कोई नर, न नारी, क्योंकि तुम सब ईसा मसीह में एक हो, सभी जैसे एक हो, गलतियास कहता है। शुरू में जो लोग अपने अपने समुदायों के बंधनों से तोड़कर ईसाई बने, वे एक दूसरे के भाई और बहन कहते थे। अपने खाने पीने की चीजें मिलकर बांट कर इस्तेमाल करते थे। अपनी आमदनी का आम इस्तेमाल के लिए उदारता पूर्वक दान करते थे और अपने अपने को उन्होंने एक समतावादी समुदाय के रूप में संगठित करने का प्रयास किया था। क्या वंचितों की सेवा के बारे में किया गया, सेवा के माध्यम से उनको मेन स्ट्रीम में लाया जाए। सेवा ही एक ऐसा है जहाँ से हमारी मन को संतुष्टि मिलती है, लोग आकर्षित होते हैं और अपनी जगह बनाते हैं। उससे सेवा के माध्यम से प्रेम बढ़ता है। प्रेम बढ़ाने का माध्यम केवल सेवा है, जो हम देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में और कई जगह आप देखेंगे कि इन्होंने सेवा के माध्यम से, शिक्षा सेवा के माध्यम से, स्वास्थ्य सेवा के माध्यम से, अपनी संख्या वहाँ पे प्रचार के माध्यम से बहुत बड़ी संख्या में उन्होंने इस अपनी संख्या बढ़ाई। और नॉर्थ ईस्ट में 7 स्टेट में आप देखेंगे कि 7 स्टेट में वहाँ देखेंगे कि उनकी संख्या बहुतायत में कम संख्या से धीमे-धीमे प्रेम और सेवा के माध्यम से उन्होंने अपनी संख्या को बढ़ाया और उनकी आज मानने वाले बहुतायत हो गए, बहुसंख्यक के रूप में राज्यों में हो गए। ये है और इन्होंने कहीं-कहीं पे हिंदुओं पे भी अपना प्रभाव डाला है और हिंदुओं के साथ रहते हुए हिंदू जीवन पद्धति का प्रभाव उनके प्रभाव पड़ा है। और ये कहीं-कहीं रूप से जो हम संस्कृति ग्रहण की बात करते हैं, संस्कृति ग्रहण का प्रभाव उनके सामाजिक व्यवस्था पर, उनकी रीति-नीति पद्धति पर पड़ा है। बहुत-बहुत धन्यवाद।